आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न ए है, लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबक वक्र की अनुत्क्रमणीयता डोमेनों के आधार पर गुणात्मक दृष्टिकोण से समझाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रश्न ए का उत्तर देख लेते हैं। तो हमारे प्रश्न ए के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, हम देखते हैं चित्र के माध्यम से उनके डोमेन जो है वो किस प्रकार से संरेखित होते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की उसमें अनुपस्थिति होती है, जब चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति होती है। यहाँ पर हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकन क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, क्षेत्र की जो अनुपस्थिति होती है, ठीक है, उसमें भी इसमें क्या होते हैं, जो इसके डोमेन है इसमें कुछ ना कुछ हल्के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। तो ठीक, संरेखित तो नहीं होते परंतु यह क्या होते हैं, संरेखित होते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में संरेखित ना होते परंतु भिन्न दिशाओं में संरेखित होते हैं। परंतु जब हम लोग यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र लगाते हैं, ठीक है, तो चुंबकन क्षेत्र की उपस्थिति में ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन का बनना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ में जब इस प्रकार से डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक दिशा में जब संरेखित होते हैं, तब इनमें क्या होता है, स्थायी चुंबकत्व उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, स्थायी चुंबकत्व उत्पन्न होता है, क्योंकि अनुपस्थिति में क्या अस्थायी चुंबकत्व होता है, मतलब कुछ मात्रा में इसमें चुंबकत्व हो, इस प्रकार से इसको जब यह संरेखित होता है तो इसमें स्थायी चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। ये क्या हो गया, हमारे प्रश्न ए का उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रश्न बी पे आते हैं। तो प्रश्न बी में क्या बोल रहा है कि नरम लोहे के एक टुकड़े के शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल कार्बन स्टील के टुकड़े के शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल से कम होता है। यदि पदार्थ को बार बार चुंबकन चक्र से गुजारा जाए तो कौन सा टुकड़ा अधिक ऊष्मा का श्रेय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि जो हमारा कार्बन स्टील का टुकड़ा है, ठीक है, प्रश्न बी का उत्तर हो जाएगा जो कार्बन स्टील का टुकड़ा है। हम देख सकते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दिया है कि जो शैथिल्य लूप है वह क्या है, कार्बन स्टील के टुकड़े से कम है, किसका, नरम लोहे का। अर्थात यहाँ पे जो कार्बन स्टील का जो टुकड़ा है इसका जो शैथिल्य लूप है उसका क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, किसकी तुलना में, नरम लोहे की तुलना में। तो क्योंकि क्या होता है कि जो यहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जन होता है, ठीक है, वह किसके बराबर होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन जो है वो शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन स्टील के टुकड़े का जो शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल है वह क्या है, अधिक है। तो क्या होगा, जिसका शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल अधिक होगा उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे प्रश्न बी का उत्तर क्या हो जाएगा कि कार्बन स्टील के टुकड़े में शैथिल्य लूप में जो ऊष्मा का जो श्रेय होगा वह क्या होगा, अधिक होगा। ये हमारे प्रश्न बी का उत्तर हो गया, अर्थात कार्बन स्टील का टुकड़ा अधिक ऊष्मा का श्रेय करेगा। अब हम प्रश्न सी पे आते हैं कि लौह चुंबक जैसा शैथिल्य लूप प्रदर्शित करने वाली कोई प्रणाली स्मृति संग्रहण की युक्ति है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जो लौह चुंबकत्व के शैथिल्य लूप की जो प्रणाली होती है वह किस पर निर्भर करती है, इसके इतिहास पर निर्भर करती है। इतिहास पर निर्भर करती है अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबक है, जो लौह चुंबक है वह पहले कितने बार चुंबकित किया जा चुका है, पहले कितनी बार चुंबकित किया जा चुका है। ठीक है, लौह चुंबक पहले कितने बार चुंबकित किया जा चुका है, यह कैसे पता चलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। प्रयोग के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उससे हम लोगों को यह पता चल जाएगा। स्मृति संग्रहण की युक्ति के लिए जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लौह चुंबक का प्रयोग कर रहे हैं, वह मतलब वह जो शैथिल्य लूप को जो प्रदर्शित करेगा वहां पर हमें यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करके पता चल जाएगा। अब हम अपने प्रश्न डी पे आते हैं। तो प्रश्न डी में हमें क्या बोल रहा है कि कैसेट के चुंबकीय फीतों पर परत चढ़ाने के लिए या आधुनिक कंप्यूटर की स्मृति संग्रहण के लिए किस तरह के लौह चुंबकीय पदार्थों का इस्तेमाल होता है। तो आइए हम प्रश्न डी का उत्तर देखते हैं। प्रश्न डी में हमारा क्या बोल रहा है कि कैसेट में हम लोग क्या करते हैं, स्मृति संग्रहण के लिए सिरेमिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। किसका पदार्थ करते हैं, कैसे लौह चुंबकीय पदार्थ का, सिरेमिक लौह चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस सिरेमिक में क्या होता है, जो
इसमें स्मृति संग्रहण की जो क्षमता होती है, ठीक है, स्मृति संग्रहण की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने पहले प्रश्न में देखा ना कि स्मृति संग्रहण की क्षमता को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके सैथिल्य लूप के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जितना अधिक हमारा क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा उसमें स्मृति संग्रहण की क्षमता अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा जो हमारा शैथिल्य लूप बनेगा, शैथिल्य लूप, ठीक है, इस शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जो ए है वो क्या होगा, अधिक होगा। क्षेत्रफल ए अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो स्मृति संग्रहण की क्षमता है वह क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसलिए हम लोग कैसेट में परत चढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिरेमिक का प्रयोग करते हैं। यह हमारे प्रश्न डी का उत्तर हो गया, ठीक है, कि चुंबकीय फीतों पर परत चढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सिरेमिक का प्रयोग किया, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा जो शैथिल्य क्षेत्र का जो शैथिल्य लूप का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, अधिक होगा, जिसके कारण उसमें क्या हो जाएगी, स्मृति संग्रहण की क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अब हम अपने प्रश्न ई पर आते हैं। तो प्रश्न ई में क्या बोल रहा है कि किसी स्थान का जो चुंबकीय क्षेत्र से परिरक्षित करना है तो कोई विधि सुझाइए। अगर हम लोगों को क्या करना है, किसी स्थान को चुंबकीय क्षेत्र से परिरक्षित करना है, तो हम लोग किसी भी स्थान को चुंबकीय क्षेत्र के लिए परिरक्षित करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नर्म लोहे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, नर्म लोहे का प्रयोग कर सकते हैं। क्या होगा कि हम लोग यहाँ ई का उत्तर देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से परिरक्षित करने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नर्म लोहे के क्या करते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, छल्ले लेते हैं। इन छल्लों में हम लोग क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो धारा प्रवाहित करने के कारण क्या होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण उनके अंदर क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वह परिरक्षित होता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र परिरक्षित होता है, अर्थात यहाँ पर उस छल्ले के अंदर में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होगा, मतलब परिरक्षित हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, हमारे प्रश्न ई का उत्तर हो गया कि नर्म लोहे के छल्लों में अगर हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें परिरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।